नमस्कार। पुण्य श्लोका मातोश्री रानी अहिल्याबाई होलकर। जी हाँ, एक ऐसा नाम जिन्होंने भारतीय इतिहास में महिलाओं के योगदान को बहुत गौरवमयी तरीके से दर्शाया। ये एक ऐसा किरदार है जिनके बारे में हर भारतीय को बहुत गहराई से पढ़ना, सुनना, समझना और देखना चाहिए। अहिल्याबाई जब मात्र 10 वर्षों की थी, तो इनके खूबसूरत व्यवहार को देखते हुए मल्हार राव ने इनको अपने बेटे के लिए बहू के रूप में पसंद किया और खांडेराव के साथ इनका मात्र 10 वर्ष की आयु में विवाह हुआ और ये पहुंचे इंदौर होलकर परिवार की बहू बनकर। सबसे पहला पाठ जो हमें इस स्टोरी में मिलता है वो ये है कि आइडियल पुरुष कैसा होना चाहिए। जी हाँ, एक आदर्श पुरुष समाज में कैसा होना चाहिए, उसका उदाहरण जो है हम इनके ससुर मल्हार राव जी का किरदार जो है दर्शाता है। बहू जब आई 10 वर्ष की सिर्फ, तो उसको बहू न मानकर बेटी से बढ़कर स्नेह जो है ससुर ने दिया। बहू ने पढ़ने में इच्छा जताई, उसको पढ़ाया। उसने दीक्षा लेनी चाहिए, उसको दी। उसने अस्त्र शस्त्र चलाने में रुचि दिखाई, उसकी रुचि को पूरा जो है किया गया। उसने राजभवन में बैठ के लोगों से जो मिलने और बात करने की प्रक्रिया में इंटरेस्ट शो किया, तो उसको भी ऑनर किया। उन्हें घुड़सवारी सिखाई गई, उन्हें राजनीति के गुर सिखाए गए, उन्हें डिप्लोमेसी और जो है इकोनॉमी के गुर सिखाए गए और अल्टीमेटली अपना जो है सब हैंडओवर भी उन्होंने अपनी बहू अहिल्याबाई होलकर को ही किया। एक आइडियल राजा कैसा होना चाहिए, इसका बहुत सटीक उदाहरण है मल्हार राव जी। क्योंकि राजा को ये नहीं देखना चाहिए कि मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा, कि वो मेरा खून का रिश्तेदार हो या वो मेरा बेटा हो या मेरी बेटी हो या मेरा भाई हो या नहीं। एक राजा को हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि उत्तराधिकारी ऐसा चुने जो शासन करने के योग्य हो, जो प्रजा की भलाई की बात करे, और ऐसा ही सोचा और किया मल्हार राव जी। अहिल्याबाई होलकर ने महिला सशक्तिकरण पे बहुत काम किया। उनके राज में कोई भी अगर महिला के साथ दुर्व्यवहार करता था तो उसको कठोर दंड दिए जाते थे और आत्मरक्षा के लिए जो है सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार चलाना सिखाया गया महिलाओं को। और अल्टीमेटली एक महिलाओं के समूह से फर्स्ट एक महिलाओं की आर्मी अहिल्याबाई होलकर ने तैयार करी, जो रण क्षेत्र में जाकर दुश्मनों का मुकाबला भी करने में सक्षम थी। हम जब भी अहिल्याबाई जी की बात करते हैं तो एक दिमाग में एक चित्र आता है कि एक बहुत साधारण सी, एक अद्भुत आभा चेहरे पर लिए, साधारण सी सूती साड़ी और सिर पर पल्लू लेकर हाथ में शिवलिंग को जो है बहुत प्रेम से धारण करके खड़ी एक स्त्री। एक धार्मिक जो है जिसको हम कहें कि एक रिलीजियस रेवोल्यूशनरी के रूप में इनका बहुत नाम है। लेकिन एक बात ध्यान हमारे को रखनी है बहुत ज़रूरी, कि इन्होंने मंदिर पुनर्निर्माण, उनका उत्थान, घाटों का निर्माण, इनकी रेनोवेशंस, इनकी अपलिफ्टमेंट्स, इन पे बहुत काम किया। अब वो चाहे बद्रीनाथ से लेकर के रामेश्वरम तक हो या सोमनाथ से लेकर के जगन्नाथपुरी तक, हर तरफ इन्होंने इस क्षेत्र में अपना योगदान दिया। लेकिन कहीं भी एक पैसा भी राजकोष से इस्तेमाल नहीं किया। सारी डेवलपमेंट्स, सारी रेनोवेशंस, सारी सेवाएं निजी खाते से करी इन्होंने। पेशवा जो हैं वो, जो कि सबको थ्रोन्स दिया करते थे, जिनके अंडर सब आते थे, वो सब ऐसे परिवारों को अपना निजी खर्च चलाने के लिए कुछ गांव जमीनें दिया करते थे, जिससे वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस जो हैं ये शाही परिवार पूरी कर सके। ये इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिस्ट थी कि इन्होंने उस जो है अपने एरिया से इतना बढ़िया फंड रेज किया कि उस टाइम पे, आज से लगभग 300 साल पुरानी बात हो रही है, तो आप ये मान के चलिए कि इन्होंने 17 करोड़ से ऊपर का फंड जनरेट कर लिया था। और उसी फंड में से इन्होंने जो है, चाहे वो रिजर्वॉयर्स के काम किए, चाहे वाटर रिजर्वेशन के काम किए, इन्होंने चाहे एनवायरमेंटल जो है काम किए, इन्होंने चाहे एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड काम किए, जो भी इन्होंने समाज के काम किए, इन्होंने सब अपने पर्सनल फंडिंग से ही किए। एक अगला जो है लेसन, कि आपने जो सेवा काम करने हैं, सेवा का जो काम है वो जितना हो सके राजा को अपने पर्सनल कोष से करना चाहिए। लोगों के द्वारा
करों से इकट्ठा किया गया जो पैसा है उसको राजकोष में रहकर और कामों में अपने एरिया की डेवलपमेंट के लिए उसके विकास के लिए लगाने में ज़्यादा जोर देना चाहिए। 29 साल 8 महीने और कुछ दिन का कितना खूबसूरत, सशक्त और एक शक्तिशाली जो है और प्रभावशाली शासन अहिल्याबाई होलकर ने किया। और वो भी उस दौर में जब एक तरफ मुगल थे, एक तरफ पोर्चुगीज़ थे, एक तरफ अंग्रेज़ थे और अपने भी छोटी-छोटी रियासतों के जो सरदार थे, उन सबको डिप्लोमैटिकली और पॉलिटिकली टैकल करते हुए अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में इन्होंने एस्टैब्लिश किया और एक और पाठ हमें दिया कि एक लीडर कैसा होना चाहिए। इनके पास अभी हमने बात करी कि इनके पास करोड़ों की धनराशि अपने निजी खाते में थी उस समय। ये चाहती तो बेल्जियम से फानूस मंगा करके हाथी पे चढ़ा के जो लगाए जाते थे वो फानूस लगा करके अपने महल को बहुत खूबसूरत बना सकती थी, लेकिन नहीं। अहिल्याबाई होलकर क्या कर रही थी? उन्होंने पशुओं के अभयारण्य पे काम किया, उन्होंने जंगलात पे काम किया, उन्होंने जीव जंतुओं पे काम किया। वो उस वक्त जब इतनी स्ट्रांग थी कि वो विदेशों से भी मार्बल मंगा के लगा सकती थी और चीज़ें मंगा सकती थी। उन्होंने अपने फंड को कहाँ लगाना जो है ज़रूरी समझा? वो बना रही थी मछलियों के लिए जो है सेफ एरियाज। नर्मदा नदी में एक एरिया को डेडिकेट किया गया जहाँ पे मछलियों के जो है डेवलपमेंट की बात की गई। इतनी जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि वो इतनी जो है इन्वॉल्व थी हर छोटी से छोटी बात में कि जैसे जो श्रावण महीना होता है जिसको हम कहें कि सावन का जो महीना होता है जिसमें बारिश बहुत होती है, तो बारिशों में बाढ़ आ जाना, बारिशों में बेइंतहा पानी आना ये बहुत कॉमन सी बात है। इससे क्या होता था कि जल स्रोतों का जो है प्रवाह बदल जाता था और उससे जो अंदर के जो जीव जंतु थे उनको खाने पीने की समस्या आती थी। इन्होंने एक रीत शुरू करी कि जो भी पूजन करेंगे, हम शिव जी की पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं सावन के महीने में। इन्होंने एक रीत चलाई कि आप आटे के शिवलिंग स्थापित करें, आप आटे के दिए जलाएं, आप आटे का ही जो है सब वस्तुएं जो बनानी है बनाएं और उसके बाद उसका सारे का जल प्रवाह कहाँ करें? नर्मदा नदी के उस कोने पे जहाँ पे मछलियों का संग्रह हो रहा है, तो उनके भी भोजन की व्यवस्था। एक बात ध्यान देने की है कि ये जो सावन का महीना होता है ये मछलियों के प्रजनन का समय होता है, तो जो गर्भ धारण किए मछलियां हैं उनको भोजन की दिक्कत ना आए, इस गहराई तक की सोच रखती थी हमारी अहिल्याबाई होलकर।